नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 से 3 कंपनियों को देखने वाले हैं बेसिकली, और ये दोनों से तीनों कंपनियों में ना मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके हमें एक ह्यूज प्रॉफिट देने वाला है। तो दोस्तों, जो पहला स्टॉक आपके सामने दिख रहा है, ये पहला स्टॉक का नाम है रिलायंस। और रिलायंस की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों, जब भी मैं फंडामेंटल के ऊपर आता हूं तो फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ करके चले जाते हैं। तो गैस में भी आपको मैं यहाँ पर फंडामेंटल बताने की कोशिश नहीं करूँगा, बस टेक्निकल एनालिसिस तीनों कंपनियों को बता देता हूँ। तो पहला रिलायंस, और रिलायंस का टारगेट की अगर बात करें, और अगर आप मेरे साथ लाइव में होंगे तो मैंने रिलायंस को बाय भी कर लिया है, और ऑलमोस्ट रिलायंस को मैंने बाय किया। एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर गया है मेरा रिलायंस। ओपन पोजीशन यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आज ही रिलायंस को हम लोगों ने बाई किया था। ये एक्चुअली ये जो प्रॉफिट था ना, कम से कम 7,000 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैं वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी और ऊपर जाने वाला है। और इसके पहले मैंने जो स्टॉक बताया था पॉलिसी बाजार में आज मैंने 100 शेयर और ऐड कर दिए हैं। रिलायंस का 400 शेयर है। तो जो पहला स्टॉक, मान लीजिए पीवी फिनटेक की बात कर रहे थे ना, पीवी फिनटेक में, और यहाँ पर जो 21,000 का लॉस दिख रहा है मात्र एक ही स्टॉक से दिख रहा है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का बहुत जल्दी हम लोग एवरेज करने वाले हैं। और एचएल में आज 36,000 का प्रॉफिट भी बुक किया। तो वो जैसे प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये निगेटिव में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। वोल्टास अभी भी होल्ड ही है। वोल्टास में 43,000 का प्रॉफिट बुक किए थे हम लोग। अभी भी 50 शेयर है। तो ये जो हमारे 50 शेयर है, ये लाइट का बिल पूरा गर्मी भर में भर के देगा, एसी का। यहाँ पे पीवी फिनटेक की बात करूँ तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसी दिन इस स्टॉक को मैंने बाई कर लिया था, और अभी 2,305 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसका 100 क्वान्टिटी ही था, आज मैंने 100 क्वान्टिटी इसका ऐड कर दिया। चलिए, तो ये ओवरऑल हो गया। अब हम आते हैं रिलायंस। तो रिलायंस का टारगेट क्या हो सकता है भाई? रिलायंस का टारगेट अगर हम लोग देखें तो कम से कम तो भाई 2400 2420। तो एक काम करते हैं, 2420 का सबसे पहला टारगेट हम लोग लगा करके चलते हैं, या 2450 ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं इस प्राइस से पहले ही लगा लें, मतलब इस कैंडल के पास हम लोग एक बार लगा लेते हैं। 2420 से 2425 का टारगेट, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुक होगी। अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं बताऊंगा। दूसरा पॉलिसी बाजार, ठीक है। पॉलिसी बाजार में दोस्तों देखिए, इस तरह से ये स्टॉक निकल रहा है, और जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था वो ये लेवल था। यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाई कर लिए होंगे अभी तक मेरे जैसा, उनका भी प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा होगा। तो दूसरा शेयर आप पॉलिसी बाजार को ही मान करके चलिए। पहला टारगेट अभी भी कितना है इसका? 614 है। 614 के ऊपर जब निकलेगा तो मैं दोबारा इसका वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स, जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है उस पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अपने स्टॉक की क्वालिटी आप सबको पता है कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट चलती है, स्टॉक कितने बढ़िया रहते हैं। लेकिन जो इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद से, इतने अच्छे स्टॉक को देने के बाद भी लाइक नहीं आता है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार अभी लाइक कीजिए, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टॉक में इतने बिजी हो जाएंगे फिर लाइक नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अभी लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं एक छोटा सा स्टॉक है दोस्तों, उस स्टॉक को मैंने अपने VIP चैनल में भी पोस्ट किया है, और उस स्टॉक को थोड़ा सा देख लेते हैं। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिए होंगे फ्रेंड्स। तो ये यूनियन बैंक है। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक के डेली चार्ट पर अगर देखेंगे, यूनियन बैंक के अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आया था। बड़ा मूव होने के बाद से दोस्तों ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट हुई। तो इसे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कहां पर बाई कर रहे हैं? बिल्कुल ये एक प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन, और आज यहां पर एक बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में मोमेंटम हुआ। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसमें घुसते हैं तो हमारा टारगेट कहां पर हो सकता है? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में अगर आपको एंट्री करना होगा, इसमें लेस क्वांटिटी में करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आज बहुत तगड़ा बना है।
तो वॉल्यूम के हिसाब से प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसका टारगेट हम लोग एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऊपर भागता है छोटी क्वांटिटी में अगर हम लोग बाई करते हैं तो टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा टारगेट होगा, ये प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, हाँ यही प्राइस एक्शन 77 वाला, तो जो पहला टारगेट निकल करके आता है 77 का टारगेट रहेगा। ये एक छोटी सी वीडियो रही दोस्तों, मुझे लगा कि एक ये इसमें बिना फंडामेंटल बताए, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि फंडामेंटल देखते ही उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। चलिए टेक्निकल वाइज देखते हैं। फंडामेंटल तो मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आप अगर किसी स्टॉक को बाई करते हो, अगर खुदा न खासा वो स्टॉक नीचे जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास ना वो पेशेंस रहेगा कि आप उसे होल्ड कर पाओ। बस फंडामेंटल बताने का मेरा इतना ही रीजन है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मेरे साथ लाइव रहना चाहते हैं पूरा दिन भर लाइव में, तो आज तो मज़ा आ गया। निफ्टी का क्या हुआ लास्ट में, जो टारगेट बताया था निफ्टी 15 मिनट की कैंडल पे, हाँ पूरा का पूरा टारगेट आज लेकर के निकले हम लोग। सेकेंड टारगेट हम लोगों का यहां पर था, ये टारगेट सेकेंड टारगेट 17,625 टारगेट बताया था, वहीं पर हम लोग एग्जिट किए। उसके बाद से थोड़ी सी नीचे, मुझे लगता है अब होने वाली रॉकेट और दाव को मारने वाला निफ्टी किक, देखिए है ना। तो बने रहिए, अब जो है कमाने की बारी आई है। तो जब कमाने की बारी आए उस टाइम पे बेयरिश मत बन करके बैठिए, और जब मार्केट गिरे उस टाइम पे बुलिश मत बन करके बैठिए। कमाने की चांस आए प्रॉफिट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।